नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक संस्कृत के साहित्यकारों की चर्चा करेंगे। आधुनिक संस्कृत साहित्यकारों में अग्रगण्य और सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवि के रूप में हमारे सामने अंबिका दत्त व्यास उपस्थित हैं। अंबिका दत्त व्यास केवल संस्कृत के काव्यकार नहीं है, अपितु हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी अंबिका दत्त व्यास का महत् योगदान है। श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास की लोकप्रियता उनके ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज के कारण हुई और यही कारण है कि व्यास जी आधुनिक गद्य के उन्नायकों में अग्रणी माने जाते हैं। कहते हैं कि अंबिका दत्त व्यास के पूर्वज राजस्थान प्रदेश के जयपुर मंडल के धूला नामक गांव में निवास करते थे और इनके पितामह पंडित राजा राम उस राजस्थान से आकर के और काशी में आकर के बस गए थे। अंबिका दत्त व्यास का जन्म जयपुर में 1858 में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गादत्त व्यास था और ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। 12 वर्ष की अवस्था में अंबिका दत्त व्यास ने सुकवि की उपाधि को प्राप्त कर लिया था और इनको घटिका शतक की उपाधि से भी विभूषित किया गया, क्योंकि इन्होंने एक घड़ी में 100 श्लोक बनाए थे। कहते हैं कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नामक ग्रंथ में अपना जीवन वृत्त लिखा है। अंबिका दत्त व्यास जी व्याकरण पुराण साहित्य के असाधारण विद्वान थे। संस्कृत भाषा के साथ साथ आपने हिंदी साहित्य को भी महत् योगदान दिया। आपका अध्ययन काशी में संपन्न हुआ और यहीं से काशी बिहार के भागलपुर, छतरपुर आदि क्षेत्रों में आपने अध्ययन किया। अंबिका दत्त व्यास संस्कृत के प्रचार प्रसार का भगीरथ प्रयास प्रशंसनीय है उनका। संस्कृत भाषा के प्रचारार्थ संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना महाकवि व्यास ने की और यही कारण है कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना आदि स्थानों में संस्कृत के अध्यापक रहे। अंतिम समय में श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास ने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना में प्राध्यापक पद पर कार्यरत थे और सन 1900 में पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके अंबिका दत्त व्यास ने यशः शरीर को छोड़ करके अमर हो गए। अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र की मंडली के संस्कृत विद्वान थे और राष्ट्रभक्ति की धारा से ओतप्रोत थे। संस्कृत में 27 ग्रंथ और हिंदी में 64 ग्रंथ इनके देखे जाते हैं और इनमें से जो अंबिका दत्त व्यास का जो मुख्य एक ग्रंथ है शिवराज विजय, वह एक अद्भुत और ऐतिहासिक उपन्यास है। अंबिका दत्त व्यास संस्कृत कविता की रचना के में जो संस्कृत काव्य रचना थी उनमें दक्ष थे। इन्हें कविता की रचना में कभी भी प्रयास नहीं करना पड़ता था, अथवा जब कविता करते थे तो नैसर्गिक प्रतिभा उनमें देखी जाती थी। कहते हैं कि संस्कृत के ग्रंथों को छोड़ करके हिंदी के साहित्य में इनका एक अमूल्य योगदान रहा है। संस्कृत के ग्रंथों में प्रायः अवतार मीमांसा कारिका, शिवराज विजय, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, कथा कुसुम, सामवतम, सहस्रनाम रामायण, मित्रलाप,
गणेश शतकम और शुभ विवाह अथवा शिव विवाह आदि इनके मुख्य ग्रंथ हैं। शिवराज विजय इनमें इन रचनाओं में से अंबिका दत्त व्यास का एक सर्वोत्तम उपन्यास है और यह इसलिए भी लोकोपकारी है क्योंकि यह एक ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर इसकी रचना की गई है और इसी कारण व्यास जी को आधुनिक बाण भी कहा जाता है। आधुनिक युग का सर्वप्रथम संस्कृत उपन्यास अंबिका दत्त व्यास के शिवराज विजय को माना जाता है, जिसकी रचना 1888 में मानी जाती है। इसकी विषय वस्तु यह है कि भारत में मुगलों का साम्राज्य, अत्याचार आदि के विरुद्ध हुए आंदोलनों के प्रतीक के रूप में शिवाजी महाराज द्वारा किया गया सशस्त्र संघर्ष है और कहते हैं कि 1888 अर्थात 1656 उस समय की बात है। विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलनों की जो राष्ट्रीय चेतना देश में पनप रही थी, उसका प्रतिफल पूर्वी भारत के साधुओं के सशस्त्र संगठन के रूप में दिखाई दे रहा था। शिवराज विजय में ऐसे ही एक सशस्त्र संगठन की भित्ति पर शिवाजी के इतिहास की कथा को मनोरम ढंग से प्रतिपादित किया गया है। उपन्यास के कथानक को 3 भागों में अथवा 3 विरामों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। शिवराज विजय नामक उपन्यास का आरंभ आश्रम के बटु सूर्योदय होते पुष्प चयन के लिए निकल जाते हैं और तभी देवस्मरणा से मंगलाचरण कहा जा सकता है। फिर वीर शिवाजी की मातृभूमि को मिलेच्छों के अधिपति से मुक्त कराने का संघर्ष निरूपित है और इसी कथानक को लेकर के यह उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास में कहीं कहीं कुछ पात्र घटनाएं कभी कल्पित हैं, परंतु कह रहे हैं कि बीजापुर दरबार में भेजे गए अफजल खां का वध, यशवंत सिंह से भेंट, रोशन आरा से प्रणय, शाइस्ता खान पर आक्रमण, जयसिंह से भेंट, संधि और दिल्ली दरबार में उपस्थित होना, औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया जाना, रोगी होने के बहाने यहाँ से छद्म से बच निकलना, सतत प्रयत्नों के बाद सतारा नगरी को राजधानी बनाना और सुखपूर्वक महाराष्ट्र में शासन करना इस उपन्यास की कथा वस्तु है। इसके साथ ही एक जो नायक के साथ उपकथा अथवा उपनायक भी कह सकते हैं, रघुवीर और सौवर्णी की भी आगे चलती है। यह सौवर्णी जो प्रथम निश्वास में देखा जाता है, जिसमें एक अनाथ राजपूत बालिका सौवर्णी अपने कुल पुरोहित के यहाँ पलती है। रघुवीर सिंह नामक युवक से प्रेम और विवाह की कथा परिणित हो जाती है। एक अन्य उपकथा गौर सिंह और वीरेंद्र सिंह की आती है, जिसमें एक सुदूर स्थल में मात्र भूमि के भक्त और स्वातंत्र के पक्षधर राजपूत युवक चित्रित किए गए हैं। उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी, जयपुर राजघराने का वीरेंद्र जो ब्रह्मचारी गुरु के स्वरूप में संघर्ष आश्रम में बाहर रहकर सहयोग करता है। कल्पित पात्र हैं जो लेखक द्वारा महाराष्ट्र और राजपूतानी के समन्वय सहयोग की दृष्टि से निबद्ध किए गए हैं। अंबिका दत्त व्यास का एक प्रसिद्ध नाटक है सामवतम। इसमें सुमेधा और सामवान नामक 2 युवकों की कथा का वर्णन है, जो अपने अपने पिता वेदमित्र और सारस्वत की आज्ञा से अपना विवाह करने के लिए विदर्भ राज से धन प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु राजा के विदूषक वसंत को यह पसंद नहीं है और वह एक ऐसी योजना बनाता है, राजा उन्हें धन भी प्रदान न करे
और विदूषक पर क्रोध भी न करे। यह सामोतम नाटक की कथा ब्रह्म स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड के सोमव्रत नामक प्रकरण से ली गई है। इस नाटक में 6 अंक हैं। सामोत का स्त्री बन जाना, पादलेप से ब्रह्मचारी और अमात्य का आकाशचारी बन जाना, कुछ अलौकिक तत्व इस नाटक में विद्यमान है।